महिलाओं में शिक्षा और आत्मचेतना की भावना जितनी ज़्यादा बड़ी है, उसकी वजह से जो उनकी प्रगति हुई है वो और ज़्यादा बड़ी है और ज़्यादा विकास हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। एक ऐसी ही महिला जो अपनी शिक्षा के दम पर उन्होंने ऐसी कामयाबी हासिल की है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैं बात कर रही हूँ यूपीएससी टॉपर AIR 1 इशिता किशोर की। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और सबसे पहले तो मैं समझ रही हूँ कि आपके पास समय की पॉसिटी है, क्योंकि इंटरव्यूज़ काफ़ी लाइनअप हुए होंगे, तो ये वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला और सीधा सवाल आपसे यही कि यूपीएससी टॉपर AIR 1 सोच कर ही एक अलग ही एहसास होता है। एक एस्पिरेंट के लिए ये एक सपना है, लेकिन इस सपने को आपने सच किया है। क्या कहना चाहेंगी? वो फीलिंग जो है वो अभी सिंक इन हो पाई है? जी बिल्कुल, जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, एज टाइम इज़ पासिंग एंड मुझे फील हो रहा है सिंकिंग इन। मैं और लोगों से मिल रही हूँ, बहुत अच्छे लोगों से मिल रही हूँ एंड बहुत ज़्यादा प्यार भी मिल रहा है। तो जी बिल्कुल, ये सपना था कोई भी एस्पिरेंट लिस्ट में घुसना, IAS बनना और उसके ऊपर रैंक 1 हो जाना। इट इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये फीलिंग अपने आप में ही सरियल है, और जैसे कि आप बता रही हैं कि लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, जाहिर तौर पर रातों रात एक सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग आ जाती है। लेकिन ये केवल एक रात की बात नहीं है। कई रातें आपने पढ़ाई की होंगी, कई दिन इसमें गए होंगे। उस स्ट्रगल के बारे में ज़रा बताइए, उस जर्नी के बारे में बताइए कि वो स्केड्यूल क्या रहता था आपका। जी बिल्कुल, ये बहुत लंबी जर्नी है। एग्ज़ाम ही 1 साल का चलता है, उसके अलावा मेरे 2 अटेम्प्ट पहले क्लियर नहीं हुए थे, तो 3 साल की ये लंबी जर्नी रही है। बहुत पेशेंस लगता है एंड बहुत परसिवरेंस के साथ अपने गोल्स में बिलीव करना होता है। तो मेनली तो यही था। लेकिन अगर शेड्यूल की बात करें तो मैं कोशिश करती थी कि मैं 8 घंटे पढ़ लूँ, क्योंकि हमें पूरा साल पढ़ना होता है, तो इससे ज़्यादा करना भी बहुत मुश्किल था लगातार। तो इसलिए मैंने एक बना लिया था कि हाँ, मैं 8-9 घंटे पढ़ लूँ और मैं ब्रेक्स भी ज़रूर लूँ, अपने दोस्तों से भी कनेक्टेड रहूँ, क्योंकि मुझे सबके साथ कनेक्टेड रहना था। अपनी फैमिली, अपने कज़न्स, मेरा बहुत बड़ा परिवार है, सारे कज़न्स के साथ, सारे फ्रेंड्स के साथ, तो इसलिए ब्रेक्स भी ज़रूरी थे। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि जो टॉपर्स होते हैं वो तो बस पढ़ाई में घुसे रहते हैं, लेकिन आपने जो ये बात कही है वो उन लोगों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है। मैंने स्केड्यूल की आपसे बात की थी, तो आप मॉर्निंग पर्सन रहती थी, सुबह शांति में ही पढ़ाई शुरू कर देती, या फिर रातों रात आपने बिताई हैं पढ़ाई में? मतलब क्योंकि पूरे साल पढ़ना होता है, बहुत ही नॉर्मल सा रूटीन था। बहुत जल्दी भी नहीं और बहुत देर तक भी नहीं। मैं 7 बजे उठ जाती थी, 7-8 बजे पढ़ाई शुरू कर लेती थी और रात को भी सही समय तक सो जाती थी, क्योंकि एग्ज़ाम इसी टाइम में होता है, सुबह 9 बजे ही होता है एग्ज़ाम। एंड उस वक्त हमारा ब्रेन सबसे एक्टिव मोड में रहना चाहिए, तो मुझे लगता था ये मेरे सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव आवर्स होने चाहिए एंड मुझे स्लीप साइकिल चेंज करने की प्रॉब्लम ना आए एग्ज़ाम के पहले, इसलिए मैं हमेशा ही ऐसा रूटीन बना के रखती थी। अच्छा, ठीक है। और ये सवाल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इशिता, कि क्योंकि अब आप ब्यूरोक्रेसी में एंटर हो चुकी हैं, कहा जाता है कि जब हम इस जर्नी में एंटर करते हैं वो ही आपको एक IAS ऑफिसर बना देती है, जिस तरह से पढ़ाई की जाती है। आप भी इस बात में विश्वास रखती हैं कि वो जो आपने पढ़ाई की है उसमें जो एक मेंटालिटी हो जाती है वो एक अपने आप में एक IAS ऑफिसर बना देती है? जी बिल्कुल, जब मैंने ये तैयारी शुरू की थी, मुझे कहा गया था कि आपकी IAS बनने की जर्नी उस दिन शुरू होती है जिस दिन आप पढ़ाई शुरू करते हैं। आपको अपने पढ़ाई के साथ भी एक ऑफिसर लाइक एटीट्यूड रखना है, एक प्रोफेशनलिज्म रखना है और कुछ भी हो जाए अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। तैयारी के दौरान मेरी ड्यूटी थी कि मैं अपना सिलेबस पूरा करूं और मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊं, कुछ भी ज़्यादा हो लेकिन पढ़ाई पूरी हो जानी चाहिए। दैट वाज माय ड्यूटी टुवर्ड्स माई सेल्फ एंड टुडे आई विल हैव द सेम ड्यूटी टुवर्ड्स माई कंट्री। जी, और अपने ऑप्शनल के बारे में ज़रा बताइए, ऑप्शनल कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ऑप्शनल बहुत ज़रूरी है चुनना, क्योंकि एक तरीके से वो आपका एक कंफर्ट एरिया है। इट इज़ एन एरिया जहाँ आप अपने आप को कुछ अलग दिखा सकते हैं। तो PSIR इसीलिए मैंने चुना। PSIR, तो क्योंकि पॉलिटिकल रिलेशंस आपने चुना है और डिप्लोमेसी और टैक्ट तो एक ब्यूरोक्रेट के अंदर होना ही चाहिए, तो आप इसको कैसे आगे जाकर जब ब्यूरोक्रेसी में एंटर करेंगी हैंडल करने वाली हैं सिचुएशन? क्या लगता है, पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है अभी तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होगी?
जी, बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सीखना बचा भी है, तो आई होप बहुत सीनियर्स आ रहे हैं आगे खुद ही बढ़ के, वो मुझे गाइडेंस दे रहे हैं और प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लोग मदद कर रहे हैं, तो होपफुली मैं अच्छे से ये कर पाऊँगी। अच्छा, एक लास्ट लेसन बता दीजिए उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं मान रही हूँ आपके पास समय बहुत कम है। एक लास्ट जो मंत्रा है जो आप कहना चाहती हैं, जो एक मोटिवेशन आप उन्हें देना चाहती हैं। आई थिंक बहुत सिंसियर रहिए अपने गोल्स की तरफ। अगर आपने सोचा है कि पढ़ना है या आपको कुछ स्पोर्ट्स करना है या स्टार्टअप करना है, जो भी आपका अपना गोल है उसे 100% दीजिए। अपने आप से सच बोलिए हमेशा। हर दिन पूछिए क्या मैंने अपना बेस्ट दिया, क्या मैं बेहतर कर सकती हूँ, और आई थिंक यही सफलता का वो मंत्र रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम बातचीत करने के लिए। और आप एक बात ये मुझसे बहुत पहले से कह रही हैं, क्योंकि फेक अकाउंट्स की बात बहुत ज़्यादा आ जाती है जब भी कोई ऐसे पड़ाव पर आ जाता है, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। आप वो एक मैसेज कन्वे करना चाह रही हैं हमारे माध्यम से, भारत एक्सप्रेस के माध्यम से? जी बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी मुझे इतना प्यार दे रहे हैं और सभी को बहुत दिलचस्पी हो रही है और बहुत रुचि है। लेकिन ये भी कहूँगी कि ज़िम्मेदारी से रहिए, इन अकाउंट्स को फॉलो मत कीजिए। मेरा अभी तक कोई भी ऑफिशियल अकाउंट नहीं है, और जिन लोगों ने ऐसे अकाउंट बनाए हैं उनको ये भी कहना चाहूँगी कि लीगली जो भी एक्शंस होंगे वो लिए जाएंगे। अगर आपने फेक अकाउंट बनाया है मेरे नाम पे तो प्लीज़ आज बंद कर दीजिए, नहीं तो इसके बुरे कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। एंड फॉलोअर्स को कहूँगी कि ज़िम्मेदारी से फॉलो करें। ये अकाउंट्स मेरे नहीं हैं। जब मैं अपना अकाउंट बनाऊंगी मैं उसको ज़रूर अनाउंस करूंगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच इशिता, वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस। और वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसका एक सटीक उदाहरण इशिता हमारे सामने आई है। बस मेहनत करते रहिए, लगन के साथ अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहिए और कुछ भी आप हासिल करते हैं। और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। नमस्कार।